Hello and welcome to you all. My name is Vikram and I welcome you to iExamP YouTube channel. So guys, हमारा जो एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चन का सीरीज चल रही थी उसकी आज आपको यहाँ पे पार्ट 4 देखने को मिलता है। और गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसी के प्लेलिस्ट में हम आगे बढ़ते हुए आज हमारा पार्ट 4 है। अगर हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गवर्नमेंट सेट अप अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. मल्होत्रा। अब R.N. मल्होत्रा के अंडर में एक कमेटी सेटअप की गई थी टू रिफॉर्म्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। द कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्टिंग। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? आपके ऑप्शन है 1993, 1994, 1995 या फिर 1996 या फिर 1999। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 1993 में ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. मल्होत्रा, हु इज द 17th गवर्नर ऑफ RBI ऑफ इंडिया। तो इसने एक साल बाद ही 1994 में अपनी जो रिपोर्ट है उसे सबमिट कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 1994, यानी कि भी कुछ इसकी रिकमेंडेशन थी, देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है इनको अलाउ करना चाहिए ताकि ये इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे प्रमोट कर सके, और साथ ही साथ फॉरेन कंपनीज को भी हमें चांस देना चाहिए हमारे इंश्योरेंस के सेक्टर में। और गवर्नमेंट को एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो क्या कर सके, जो आंसरेबल हो पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट को बता सके कि हाँ, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है वो कितना आगे बढ़ रहा है या फिर कितना घाटे में या फिर फायदे में जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, GIC। अगर यहाँ पे बात हम GIC की करते हैं, जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो was incorporated as a company in 1971 and it commenced business on। तो यहाँ पे देख लीजिए 1972 में तो इनके रिलेटेड आपको नेशनलाइजेशन का आपको यहाँ पे एक्ट देखने को मिलता है, जब सारी के सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके ऑप्शन है जनवरी 1st 1973, जनवरी 2nd 1974, जनवरी 24 1973, मार्च 1 1973 या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसे आपने LIC में देखा कि 1956 में इनका एक्ट आया था, लेकिन 1 सितंबर से इनका काम स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपको 19 जनवरी मिल जाएगा 1956, जब LIC की स्थापना, एक तरीके से इसका एक्ट आता है, और 1 सितंबर से LIC ने काम करना स्टार्ट किया था। तो उसी प्रकार से ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1972 में तो इससे रिलेटेड एक्ट आ गया था, लेकिन जनवरी 1st 1973 में GIC ने काम करना स्टार्ट किया था, यानी कि इसका जो ऑफिस है, ये सब चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, NICL AO की अगर आप तैयारी कर रहे हो जर्नलिस्ट की, तो ऑनलाइन कोर्स परचेज करें आप iExamP से। यहाँ से आपको डेली लाइव क्लास मिलने वाली है, 400 से ज्यादा आपको वीडियो लेसन मिलेंगे, साथ ही साथ में आपको 125 से ज्यादा स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेके आए 10,000 से ज्यादा, और 20 फुल लेंथ की आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले। फुल लेंथ का मतलब होता है उसमें आपके सारे के सारे सेक्शन कवर करे जाएंगे, और 150 से ज्यादा आपको डिफिकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट मिलने वाले। साथ ही साथ में अगर आप सेलेक्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू और एक्सपर्ट के द्वारा गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। तो जल्दी जल्दी आप एनरोल कराएं, वेबसाइट विजिट करें। तो गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. मल्होत्रा, अर्लियर ही वाज आल्सो सर्व है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक कमेटी बैठाई गई थी इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए, सुधार के लिए। तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे R.N. मल्होत्रा, हालांकि जो इनकी वाइफ थी अन्ना राजा मल्होत्रा, ये भारत की पहली महिला IAS थी। तो R.N. मल्होत्रा इससे पहले क्या काम कर चुके हैं, हालांकि मैं आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। यहाँ पे आपके ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ RBI, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये थे हमारे गवर्नर ऑफ RBI 1985 से 1990 के बीच में, जो कि हमारे 17वें गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये जो RDI है, IRDAI हैज अ पावर टू फ्रेम रेगुलेशन अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। तो ये जो IRDAI है, ये रेगुलेशन बना सकता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ठीक है, तो ये जो पावर इसे कौन सा एक्ट देता है? एक्ट तो देता है, उस एक्ट के अंदर सेक्शन कौन सा देता है? ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 IRDAI को ये पावर देता है कि आप किसी भी कंपनी के लिए आप नियम बनाए, कानून बनाए इंश्योरेंस सेक्टर में। तो वो किस सेक्शन के तहत, 112 है, 114 है, 115 है, 116 है या फिर 117 है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा आंसर होगा
दैट इज 114A। ठीक है, 114 ए जो हमारा आंसर है इस सेक्शन के तहत। जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नियम कानून बनाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मेजर टू रेगुलेट लाइफ बिजनेस इन इंडिया? जीवन और मृत्यु से रिलेटेड, यानी कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, पहला एक्ट कौन सा है? जिस एक्ट के बाद हमने ये देखा कि पहली बार सरकार ने कोई मेजर लिया ताकि हम लाइफ बिजनेस को रेगुलेट कर सके, उसको चेक कर सके। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है लाइफ एश्योरेंस एक्ट 1905, इंश्योरेंस इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1908, लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1910, द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर होगा द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912। इसके तहत हमने पहली बार जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कुछ स्टैट्यूटरी मेजर लेके आए थे। पहली बार इसको हमने रेगुलेट करने का सोचा था। हालांकि आपको पता है बहुत लेट लग गई, 1999 में कहीं जाकर IRD की स्थापना करी जाती है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंश्योरेंस सेक्टर वाज ओपन फॉर बोथ प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज? तो आपको पता है ना किस साल के बाद आपने ये देखा कि अब भारत में प्राइवेट और फॉरेन दोनों कंपनियां यहाँ पे आकर अपनी जो एक तरीके से कंपनी है, अपना जो एक तरीके से फॉर्म है उसे खोल सकते हो। और इससे क्या होगा? इससे ग्राहक को फायदा होगा, पॉलिसी होल्डर को फायदा होगा, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो चीजें सस्ती होंगी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 2000, 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2000, जैसे ही 1999 में आपको पता है IRD की स्थापना करी जाती है और उसके बाद IRD पूरी तरीके से कब आता है सामने? 2000 में। तो IRD कहता है कि भाई अब क्या करोगे आप कि अब जो प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज हैं वो दोनों ही क्या आएंगी? भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में आएंगी। और IRDA के बनाने के बाद ही, क्योंकि IRDA क्या करेगा? इस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। जैसे सेबी करता है ना स्टॉक मार्केट को, वैसे ही IRDA करता है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट FDI लिमिट टू इन द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में वर्तमान में FDI की लिमिट कितनी है? FDI मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन से कितना इन्वेस्टमेंट हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में प्रतिशत में दिया जा सकता है एज अ मनी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 70%, 72%, 74%, 75% या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हमारा आंसर है दैट इज 74%। अब सबसे पहले हुआ क्या था कि 2015 में, एक तरीके से आप 2000 ये मान सकते हो कि 2015 में, ठीक है, ये होता यह है कि पहले 26%, ठीक है, ये पहले 26% FDI थी हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद इसे बढ़ाकर 26 से कर दिया गया 49% 2015 में। और उसके बाद हमने देखा 19 मई की बात है 2021 की, यहाँ पे जो FDI था पहले प्रीवियस 49, अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया। तो वर्तमान में 74% FDI हमको हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिल जाती है। हमारे अगला जो क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया वाज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक? तो किस बुक में आपको सबसे पहला प्रमाण मिलता है कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर था? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके ऑप्शन है इंडिका, किताबुल हिंद, अर्थशास्त्र, मेघदूतम या फिर नन ऑफ दिस। तो इंडिका किसने लिखी थी? ये लिखी थी मेगास्थनीज ने, जो ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। किताबुल हिंद लिखी थी अल बरून ने, जो कि मोहम्मद अफ गजनी के साथ में भारत आया था। अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मेघदूतम लिखी है कालिदास ने, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के दरबार में थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं अर्थशास्त्र, जो कि एक बुक है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। तो यहाँ पर मिलता है कि किस प्रकार से भारत में इंश्योरेंस था। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर इंश्योरेंस था, लेकिन वो सिर्फ किस पे था? मर्चेंट के पास था। तो यानी कि मर्चेंट जो शिप में क्या करते हैं, एक तरीके से सेलिंग करते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो ये उनके लिए यहाँ पे आपको इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो हमारा सेक्टर था सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड था मर्चेंट लेवल तक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल कंपनीज हैव टू अप्रोच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी इन इंश्योरेंस सेक्टर? तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, सर्टिफिकेट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये आपको अगर पाना है तो आपको किस
ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा अगर आप कोई नई कंपनी खोल रही है, उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है सी बी, IRDAI, IPF, RDA, ट्राई और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको पता है अगर इंश्योरेंस सेक्टर से बात हो रही है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, केवल केवल IRDAI। ठीक है, तो ये जो IRDAI इसकी स्थापना 2000 बोल सकते हो आप पूरी तरीके से। सेबी, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PFRD की अगर बात करूं तो ये स्टैब्लिश होता है 2003 में, और अगर मैं ट्राई की बात करूं दैट इज 1997। ट्राई रेगुलेट करता है हमारा टेलीकॉम सेक्टर। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI करता है इंश्योरेंस सेक्टर को, और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज को। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर है बी, IRDAI। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाले रक्षिष्यामि इज द स्लोगन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया। भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से किस कंपनी का स्लोगन है आपातकाले रक्षिष्यामि। तो आपके ऑप्शन है LIC, NICL, UIICL, GIC या फिर नन ऑफ दिस। तो LIC हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, NICL हो गया आपका नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर कंपनी लिमिटेड। GIC हो गया आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमारा सही आंसर है दैट इज GIC। तो LIC का आपको याद रखना है हमेशा, वो है योगाक्षमन वहामयम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये आपको NICL का अगर कभी कोई पूछे तो ये आप बोल सकते हो ट्रस्टेड सिंस 1906, एकमात्र ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि अभी तक कार्यरत है, सबसे पुरानी कंपनी है जो अभी तक चल रही है। क्योंकि आपको पता है इसके बाद जो भी कंपनी आई, इससे पहले भी जो कंपनी थी सारी की सारी फेल हो चुकी है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई एग्जाम भी को शेयर करें, फॉलो करें। गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।